कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक। पार्टी ने 3 लोगों को बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को ये जिम्मेदारी दी है। जल्द तीनों पर्यवेक्षक बिहार दौरे पर रवाना होंगे। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। पार्टी ने 3 लोगों को बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है। ललित हमारे साथ लगातार बने हैं और जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि बिहार चुनावों की तारीख का जिस तरह से इंतजार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ऐलान किया जा सकता है। बहरहाल पहला हफ्ता तो खत्म होने वाला है, लेकिन अब दूसरे हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। इसको लेकर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अलर्ट मोड पर चुनावी तैयारियां कर रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने बिहार में चुनाव के लिए नियुक्त जो पर्यवेक्षक है उनको ये जिम्मेदारी दे दी है। देखिए बिहार चुनाव को लेकर जो है टिकट बंटवारा होना है और जी। सभी राजनीतिक दल इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया है। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी में भी नियुक्तियां हो गई है। यहाँ पर हालांकि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, 3 लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया है और तीनों काफी महत्वपूर्ण नेता हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, जो कि पिछले लोकसभा टर्म में नेता विपक्ष रह चुके हैं और उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर बंगाल की राजनीति में भी रहती है। तो तीनों मजे हुए नेता हैं, तीनों को जानकारी, तीनों पर्यवेक्षक बनाया गया है और अब कहा जा रहा है कि ये जल्दी ही जो तीनों पर्यवेक्षक हैं ये बिहार जाएंगे। बिहार जाकर के ये लोग जो है वहां बैठक करेंगे और टिकट बंटवारे को लेकर जो है काम करना शुरू करेंगे। इससे पहले बीजेपी भी वहां पर यही काम कर रही है और उसके केंद्रीय प्रभारी इसी काम में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ललित, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि इंडिया गठबंधन का एक तरफ जिक्र करें और एक तरफ बीजेपी का करें, तो बीजेपी की कई हद तक सीट बंटवारे को लेकर जो क्लियरेंस है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन बात इससे पहले भी इंडिया गठबंधन में जो फंसी थी, जो अलगाव देखने को मिला था, वो सीट बंटवारे पर ही था। लेकिन एक बार फिर से क्या बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ खींचतान गठबंधन के अंदर हो सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सीट बंटवारा इतना आसान काम नहीं होता है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो हमेशा ही जो है राजनीतिक दलों में इसको लेकर एक तरीके से चर्चा का विषय रहता है। कई बार कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो कि आखिरी मौके तक फाइनल नहीं हो पाती हैं। कई बार कुछ नए फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अब देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस, इनका जो अलायंस है ये किस तरीके से बातचीत करता है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बातचीत करती है और वहीं दूसरी ओर आरजेडी जो है वो कितनी सीटें कांग्रेस को देने को तैयार होती है। आरजेडी विपक्षी दलों में बिहार के लिए सबसे बड़ी पार्टी है और अगर देखा जाए नवंबर को तो पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी, उसके बाद बीजेपी और फिर जेडीयू की सीटें आई। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि क्या आरजेडी का गेम जो तेज प्रताप की पार्टी वो बिगाड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी अभी नई पार्टी बनाई है। देखिए उन्होंने नई पार्टी बनाई है, लेकिन नई पार्टी को लेकर कोई बहुत ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने जिस दिन की पार्टी का गठन किया था उस पार्टी को गठन को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी और उसके बाद अपनी बात बताई। लेकिन बिहार चुनाव में इस बार जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जन स्वराज की काफी चर्चा है और माना जा रहा है कि वो जो है बीजेपी और आरजेडी दोनों दलों को जो है एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। अब कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति इस वक्त जन स्वराज की है या प्रशांत किशोर की पार्टी की है, वो मोमेंटम तेज प्रताप के लिए खड़ा करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है और देखना होगा कि क्या वो आने वाले दिनों में अपनी मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। बिल्कुल ललित, बहरहाल बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।